नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जब गिदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही गलती किया है। पाकिस्तान ने सोते हुए शेर को फिर से जगाया है और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़ा एनजीओ और चाइना और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। दोस्तों, जब चाइना और पाकिस्तान भारतीय सैनिक से सामना नहीं कर पाया तो यहाँ पे बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र से भारत का नाम दोस्तों केवल 2 साल के भीतर दोस्तों पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बदनाम हो जाएगा। भारत पे कोई यकीन नहीं करेगा। भारत को सब बोलेगा कि ये तो एग्रेसिव देश है, ये तो युद्ध के लिए उतावला रहता है। दोस्तों, मोदी को सबका सत्तर पे तनाशाह बोलेगा। दोस्तों, उसी प्लान पे अब पाकिस्तान और चाइना ने काम किया है और बड़ी बात तो यह है कि यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा एनजीओ साथ दिया है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है ना, आप कह सकते हैं कि पूरे खाड़ी के देश में दोस्तों तहलका मचा दिया है। अब भारत के लिए एक मुसीबत है। या तो पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में दोस्तों जिस प्रकार पाकिस्तान ने पूरी दुनिया हंसता है, बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवादी को देश है, जिस प्रकार पूरी दुनिया चीन पे हंसता है, बोलता है कि चाइना दूसरे का जमीन कब्जा करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया बोलेगा कि मोदी तनाशाह है, भारत एग्रेसिव है, भारत युद्ध के लिए उतावला रहता है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार पाकिस्तान ने क्या किया है और भारत अब कैसे जवाब देगा। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हाल ही में भारत के जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी, उसने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई को साफ तरह बता दिया कि हम आपका रक्षा करेंगे, पाकिस्तानी सैनिक को तुम वहाँ से भगाओ, हम अपना आर्मी भेजेंगे, यूएई का जान बचाएंगे, सऊदी का जान बचाएंगे। और दोस्तों, सऊदी बहुत खुश है, यूएई बहुत खुश है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नाराज हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान सऊदी और यूएई को लूटता था दोस्तों, उसका अब पत्ता ही कट गया था। और बड़ी बात तो यह है कि उसके तुरंत बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा एनजीओ, दोस्तों वो वहाँ का एक एनजीओ है, उसने कहा, पता क्या कहा, उसने कहा कि भारत सरकार आज बहुत ही खतरनाक चल रहा है। भारत सरकार दुनिया के तमाम मीडिया को पैसा दे रहा है और ख़ासतौर पे चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, माहौल बना रहा है, झूठा प्रचार करा रहा है। चाइना कुछ गलत देश नहीं है, चाइना न तो एग्रेसिव है, न ही खराब देश है, न ही किसी का जमीन हड़पता है, पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, केवल भारत प्रोपेगेंडा फैलाता है और पिछले 15 साल से फैला रहा है, पाकिस्तान और चीन को बदनाम कर रहा है। दोस्तों, ये बात यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा एनजीओ ने कहा। अब आप पूछेंगे आखिरकार इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, इससे क्या समस्या होने वाला है, भारत का क्या नाम खराब हो गया, मान लो कोई एनजीओ कुछ बोल दिया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात जान लीजिए, सब कुछ सीरियल वे में हो रहा है। मतलब देखिए, एक तो जहाँ भारत जा रहा है उसको तुरंत बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन का एनजीओ क्या बोलता है कि भारत पैसा दे रहा है, पूरे मीडिया को खरीद रहा है और चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहा है। अब दोस्तों, अभी क्या हुआ है, हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री यूएई गया। दोस्तों, यूएई में जाकर जो बयान दिया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। दोस्तों, ये बयान कोई यूएई सरकार के सामने नहीं दिया है, ये बयान केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है और वहाँ जाकर बोला है कि देखो भैया, भारत हम पे हमला करने वाला है। जिस प्रकार भारत पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, अब उससे कहीं गुना खतरनाक हमला हम पे करेगा और हमारे आर्मी को खासतौर पे जन्नत पहुंचाएगा, खासतौर पे हमारे आर्मी को जन्नत के हुर के पास भेजेगा। दोस्तों, ये बात कौन बोला, ये बोला पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी। दोस्तों, पूरे दुनिया को हिला दिया और उसने कहा कि हम ये बात यूएई सरकार से बोलेंगे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम इस चीज़ पे चर्चा यूएई सरकार से बोलेंगे और सबको बता देंगे कि आप लोग हमारा साथ दे, क्योंकि भारत हमें अब बर्बाद करने वाला है। जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पूछा गया कि ये ब्लेम आप कैसे लगा सकते हैं, तो उसने कहा कि देखो, हमारा जो खुफिया एजेंसी है ना, ISI, हमारा खुफिया एजेंसी ने सब कुछ बताया है। उसने कहा कि भारत में जो हो रहा है, दोस्तों ये बात पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहा है। दोस्तों, उसने कह रहा है कि भारत में जो कश्मीर के मुद्दा पे कश्मीरी लोग वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ है, इतना ही नहीं किसान आंदोलन कर रहा है, इतना ही नहीं CAA मुद्दा पे अभी भी वहाँ पे जगह जगह विद्रोह हो रहा है। तो भारत सरकार अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, भारत में अंदरूनी कलेश बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनल मैटर बहुत ख़राब हो गया है और भारत सरकार अपने जनता को खुश करने के लिए, अपना जनता को ध्यान भटकाने के लिए हम पे हमला करेगा और हमें तोड़ने का प्रयास करेगा, पाकिस्तान को मिट्टी में लाने का प्रयास करेगा। इसलिए सऊदी हो या फिर यूएई हो या फिर पूरे दुनिया हमारा साथ दे। दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़ा चाल चल रहा है और भारत पे ब्लेम लगा रहा है, खासतौर पे भारत को पूरे दुनिया में बदनाम करना चाह रहा है, बोल रहा है कि देखो भारत हमको मारने के लिए तैयार है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत ही खतरनाक ही होता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, आप ही अपने मान लीजिए आप सीधा इंसान है और आप कुछ करते नहीं है, लेकिन आपको दुश्मन आपके खिलाफ
दुष्प्रचार कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, दोस्तों उससे क्या होता है, आपका माहौल और आपका इमेज खराब होता है। आप पे लोग खासतौर पे सोचता है आपको लोग बदनाम करते हैं। दोस्तों यही चीज़ पाकिस्तान और चीन कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान और चीन जानता है कि भारत का इमेज बहुत तगड़ा है, भारत आने वाले समय में सुपर पावर बन जाएगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए अभी से ही उसका इमेज खराब करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन का जो एनजीओ बना था ना, उसे दोस्तों पाकिस्तान और चीन फंडिंग किया था। पाकिस्तान और चीन ने फंड किया था और जैसे ही उसने बयान दिया था उसके तुरंत बाद दोस्तों चीन ने भी वही बात बोला था। चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है दोस्तों, चीन का जो भोपी है, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि अरे भारत तो 15-20 साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे खिलाफ बेहद ही खराब माहौल बना रहा है। भारत तो तमाम मीडिया को खरीदा हुआ है, सबको बोला है कि चीन को खतरनाक दिखाओ, चीन को खराब दिखाओ। हम उतना खतरनाक नहीं है, भारतीय मीडिया बिका हुआ है, भारत सरकार सबको पैसा दिया हुआ है और पाकिस्तान में भी उतना आतंकवादी नहीं है जितना भारत के लोगों ने बदनाम किया है। दोस्तों यानी कि जैसे है यूरोपियन यूनियन का एनजीओ ने बयान दिया, उसके तुरंत बाद चीन बोला। और दोस्तों यही बात कह सकते हैं यूएई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला। कह सकते हैं दोस्तों एक ही तीर से 3 निशाना लग रहा है। यानी कि पाकिस्तान यूएई में ये बोल रहा है कि हम तो एक नेक देश है, हम तो सीधे देश है, भारत हमको उस्का रहा है, भारत इस क्षेत्र में खराब देश, यानी कि भारत इस क्षेत्र के लिए खतरनाक बन गया, यानी कि एशिया के लिए भारत खतरनाक बन गया है, भारत का संबंध सबसे खराब है। दोस्तों ये बात पाकिस्तान और चाइना खासतौर पे सिद्ध करना चाहता है। और बड़ी बात तो यह है कि जो यूरोपियन यूनियन का एनजीओ बोला दोस्तों, उससे कहीं गुना अधिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के घोपू ग्लोबल टाइम्स बोला। दोस्तों आप कह सकते हैं कि सबका चाल था कि भारत की इमेज खराब करे। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है कि हम यूएई में ये बयान दे। पाकिस्तान चाहता तो अपने देश से ये बयान दे सकता था, पाकिस्तान चाहता तो कहीं और दे सकता था, आखिरकार यूएई में जाके वो बयान क्यों दिया, क्या कारण है जो पाकिस्तानी सरकार हरकत किया। दोस्तों चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट जानते हैं और समझाते हैं आखिरकार पाकिस्तान का प्लान क्या है। देखिए पाकिस्तान जानता है कि वर्तमान में यूएई और सऊदी अरब पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है और इजराइल का साथ दे रहा है, और इजराइल के साथ देने के कारण से ही इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है और ईरान के तमाम साइंटिस्ट को मार रहा है। दोस्तों ये बात पाकिस्तान जान चुका है कि इजराइल और सऊदी यूएई सब एक हो चुका है और ईरान को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान खासतौर पर इसीलिए यूएई गया और वहाँ पे एक संदेश दिया। पता है क्या बोला, यूएई को, सऊदी को ये संदेश दिया कि देखिए भैया हम तो आपका पुराना मित्र है, हम तो आपको 50 सालों से रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए हम क्या क्या नहीं किए हैं, आपके लिए तो हम नंगा नाच भी किए हैं, आपका हम प्रमोट किए, लेकिन आपने क्या किया, आप तो भारत से हाथ मिला लिया, आप तो भारतीय सैनिक को मंगा रहे हैं, हमारे सैनिक को भगा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान खासतौर पे यूएई को ये संदेश देना चाहता है कि आप ये हरकत मत कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो समझेंगे हमसे आपका दोस्ती खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यूएई को साफ साफ बताया कि देखो जो भारत हम पे अटैक कर रहा है, आखिरकार तुम उससे मित्रता कैसे कर सकते हो, तुम उसका सेना कैसे भेज सकते हो, तुम उसका सेना कैसे ले सकते हो, जो भारत हमें मारने में तुला हुआ है, हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है, आप उसे दोस्ती मत कीजिए। दोस्तों पाकिस्तान ये संदेश दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यही बता रहा है कि हम आपको वार्निंग देते हैं, अगर बाय द वे भारतीय आर्मी आपके यहाँ आता है, आपको सुरक्षा करता है, तो आने वाला समय में हम भी तुर्की का खुलकर समर्थन करेंगे। तुर्की चाहता है कि ओआईसी कंट्री बर्बाद हो जाए, सऊदी अरब जो नेतृत्व कर रहा है वो ख़त्म हो जाए और तुर्की का पावर बढ़ जाए, तो हम भी ओपनली ईरान का, तुर्की का समर्थन करेंगे, हम भी मलेशिया का समर्थन करेंगे और हम ओपनली हो जाएंगे कि हम तुर्की का भाई बन जाएंगे और सऊदी का दुश्मन बन जाएंगे और यूएई का दुश्मन बन जाएंगे। बाद में हमें मत बोलना, इसीलिए हम साफ साफ ये संदेश दे रहे हैं कि आप भारत से कोई भी तरह का मित्रता न करे, कोई भी डिफेंस पैक्ट न करे और भारतीय आर्मी से कोई भी ट्रेनिंग न करवाए और उसे न बुलाए, क्योंकि भारत हम पे हमला करने वाला है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार इससे पाकिस्तान को क्या भयंकर नुकसान होने वाला है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों सिंपल सी बात है, पाकिस्तान वैसे भी आज भुखमरी का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में आज दाने दाने के लिए खाने के लिए लोग तरस रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि यूएई और सऊदी अरब दोस्तों, तमाम इस्लामिक दुनिया को दोस्तों साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान मेरा भाई, उसे पैसा दो। दोस्तों अब जानते हैं पाकिस्तान को सऊदी अरब यूएई ने कई बार लोन दिया है और बड़ी बात तो यह है कि बिना ब्याज का दिया है, बिना ब्याज कई बार लोन दिया है और उसे खाने के लिए दाने दिया है। कई बार दोस्तों फ्री में उसे डीजल पेट्रोल दिया है। पाकिस्तान उसे आराम से 20 साल में पैसा चुकाता है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी सारे तरह का ऑप्शन सऊदी और यूएई दिया हुआ है। इतना ही नहीं, सऊदी अपने अंदर जितना भी इन्फ्लुएंस देश है, खासतौर पे अमेरिका भी था पहले दोस्तों, अमेरिका से भी पाकिस्तान को पहले फंड दिलवाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया में जो भी देश सऊदी की जो बात मानता है उससे भी पाकिस्तान का फंड दिलवाता था, पाकिस्तान को हेल्प करता था और पाकिस्तान उससे खाना खाता था।
दोस्तों पाकिस्तान जो बार बार कश्मीर मुद्दे पे बोलता है और पाकिस्तान जो बार बार कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाता है दोस्तों, वो मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे अब सऊदी साफ हो जाएगा कि हम भारत के समर्थन में हैं। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए सऊदी अगर भारतीय सेना बुला लिया तो समझिए यहाँ पे पाकिस्तान में कोई वैल्यू हुआ ही नहीं। तो पाकिस्तान को एक तरह से दोस्तों इस रीजन में खाड़ी के देशों में दोस्तों पाकिस्तान को भयंकर बेइज्जती होगा और पाकिस्तान खासतौर पे डिप्लोमेसी यानी कि राजनीतिक मुद्दा दोस्तों अलग थलग पड़ जाए। कह सकते हैं कि पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर होते हुए भी अलग थलग पड़ा रहेगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान अभी से संकेत दे रहा है, यूएई को बोल रहा है कि हम आपके सामने में इसीलिए ये बात बोल रहे हैं, आप भारत से कोई भी संबंध न रखें और आप कैसे कर सकते हैं, भारत तो हम पे हमला करने वाला है, भारत तो अग्रेसिव है, भारत तो खतरनाक बन गया है, भारत तो मुस्लिमों का दुश्मन है, भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो ओआईसी कंट्री का दुश्मन है, भारत तो इस्लाम का दुश्मन है, मोदी तो खतरनाक है। दोस्तों यही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी यूएई और सऊदी को समझा रहा था और बड़ी बात तो यह है कि प्रोपेगेंडा फैला रहा था और भारत का नाम बदनाम करने का कोशिश कर रहा था।